आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर हमें 3 पार्ट दिया है, तीनों पार्ट का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हम पहला क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और उसे हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो जैसे 12 हो गया, हमें 12 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। इसमें अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर लिख दे रहे हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे क्या हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद ये हो गया 3, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 11, फिर 13, ये सब क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से कितने बार में जा रहा है, 6 बार में। फिर ये 2 से जा रहा है कितने बार में, 3 बार में। फिर उसके बाद 3 से भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पर 2 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार हम 15 का लिखेंगे, 15 का, तो 15 का भी इसी तरह निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राई करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग नहीं लगेगा, तो फिर 3 से ट्राई करेंगे। 3 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। फिर 5 से कितने बार में जाएगा, ये 1 बार में। तो यहाँ पर 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, तो ये आ गया हमारा 3 गुने 5 आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद 21 का निकालेंगे, तो 21 का भी निकालने का यही तरीका है। ठीक है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से भाग नहीं लगेगा, तो 3 से ट्राई करेंगे। 3 से कितने बार में जा रहा है, 7 बार में। और फिर 7 से कितने बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक है, तो ये आ गया 3 गुने 7 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ निकालते समय हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो एचसीएफ निकालते समय हम क्या करते हैं कि जो अब यहाँ 3 संख्या का एचसीएफ निकालना है, तो जो तीनों में कॉमन होगा, जो तीनों में उभयनिष्ठ होगा, वही तीनों का क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो तीनों में उभयनिष्ठ है 3, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो मैंने अभी बताया कि जो तीनों में उभयनिष्ठ होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर तीनों में क्या उभयनिष्ठ है, 3 है, तो इसलिए यहाँ पर इन तीनों संख्या का एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, और हमें एलसीएम भी निकालना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम में क्या होता है कि जो तीनों में उभयनिष्ठ होता है, जो तीनों में कॉमन होता है, उसको सिर्फ हम एक बार काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे 3 जो है तीनों में उभयनिष्ठ है, तो इसको एक बार काउंट करेंगे, तो मैंने एक बार लिख दिया 3 गुने। अब उसके बाद बाकी सभी को फिर गुना में लिखते जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुने 2 6, 6 गुने 2 12, 12 5 60, और 60 गुने 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 420। ठीक है, तो कितना आ गया, एलसीएम 420 आ गया, और एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट हल करते हैं। दूसरा में दे रखा है 17, 23, 29। 17, 23, 17, 23 और 29। ठीक है,
17, 23 और 29। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इनका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो इनका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 का बात करें तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 17 जो है सिर्फ 17 से ही कटेगा क्योंकि खुद अभाज्य संख्या है। 23 जो है 23 से ही कटेगा क्योंकि खुद अभाज्य संख्या है। 29 जो है 29 से ही कटेगा क्योंकि खुद अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम 1 गुने, या तो हम 1 गुने 17 लिख सकते हैं, लेकिन बात करें अगर 1 का, तो 1 जो होता है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 1 को हम ना तो अभाज्य संख्या के श्रेणी में लेते हैं और ना ही भाज्य संख्या के श्रेणी में लेते हैं। तो वैसे 17 का अभाज्य गुणनखंड बात करें तो ये 17 ही होगा, बट हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 1 गुने 7 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर 17 के यहाँ अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो ये 17 ही होगा। ठीक है, और 23 का बात करें तो ये 23 ही होगा इसका अभाज्य गुणनखंड, और 29 का बात करें तो 29 ही होगा क्योंकि ये खुद सभी अभाज्य संख्या ही हैं। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, तो इनका HCF हो जाएगा, HCF हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका HCF हो जाएगा हमारा, तो मैंने अभी बताया जो तीनों में कॉमन होगा वही क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पर 3 संख्या, तीनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सभी कॉमन क्या है, 1 है। तो इसलिए HCF यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको 17 को तो लिख ही सकते हैं 17 गुने 1, 23 को लिख सकते हैं 23 गुने 1, 29 को लिख सकते हैं 29 गुने 1, तो सभी में क्या कॉमन हो गया, 1, तो इसलिए HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम इसका LCM निकालना है, तो LCM क्या हो जाएगा, तो मैंने ये बताया जो तीनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी को हम इसी तरह गुना में लिखते जाते हैं। यहाँ तो तीनों में कॉमन कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो हम 1 को लिखे ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख भी सकते नहीं भी। ठीक है, तो हम 1 गुने ये क्या हो गया, अब लिख देंगे 17 गुने 23 गुने 29। ठीक है, तो ये सीधा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 17 गुने 23 गुने 29, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 11,339। तो LCM हो गया 11,339, 11,339। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा पार्ट दे रखा है 8, 9 और 25। ठीक है, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। ठीक है, तब हम यहाँ पर इनका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे पहले। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो इसी तरह जैसे हम ऊपर बताए हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे जो कि 2 है। 2 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। फिर ये 2 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। फिर ये 2 से कितने बार में जाएगा, 1 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। और 9 का बात करें तो इसी प्रकार 9 का भी निकालेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 से तो भाग नहीं जाएगा, तो 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। और फिर 3 से ये 1 बार में। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 3 गुने 3 हो गया। और 25 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसी प्रकार ये हो जाएगा 5 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनका HCF क्या हो जाएगा, तो इनका HCF जो हो जाएगा, अब हम यहाँ पर देखिए HCF का हमने बताया था कि जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में जो क्या होगा, कॉमन होगा, वही क्या होगा, इन तीनों संख्या का HCF होगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा है। तो हम जानते हैं अगर किसी भी संख्या में कुछ भी कॉमन ना हो तो एक उसमें कॉमन होता है, क्योंकि इन सभी को 1 गुने लिख सकते हैं, 1 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं, इसको 1 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं, मतलब 1 कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, इस सब का 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके LCM का। ठीक है, तो LCM क्या हो जाएगा, तो LCM हो जाएगा, और कुछ कॉमन ही मैंने बताया था, जो कॉमन होता है उसको सिर्फ एक बार काउंट करते हैं, बाकी सभी को गुना में लिख देते हैं। तो यहाँ तो कुछ कॉमन इसमें नहीं दिख रहा है, तब सीधा सभी को गुना में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तब हम सीधा गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, फिर गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1800।
तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर तीनों संख्या का, तो तीनों संख्या का यहाँ पर एलसीएम आ गया 1800। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट दिए हुए थे और तीनों पार्ट में 3-3 संख्या दी हुई थी और उन सभी का एचसीएफ एवं एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना था, जो कि हमने यहाँ पे एक एक करके सभी को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।